ये हमारी आयु की है दूसरी क्लास। इसमें भी हम पिछले किए गए क्वेश्चनों से थोड़ा हाई लेवल के क्वेश्चन करेंगे, वो भी बेसिक से और ट्रिक से। चलिए देखते हैं पहला प्रश्न। हमें दिया गया है भाई और बहन का वर्तमान आयु 20 वर्ष और 15 वर्ष है, तो उनकी वर्तमान आयु का अनुपात क्या होगा। तो फ्रेंड्स हम देखते हैं कि माना जैसे दिया गया है भाई की आयु, ब्रदर और सिस्टर, इनकी आयु वर्तमान में 20 वर्ष है और इनकी 15 वर्ष है। इनकी आयु का अनुपात ही वर्तमान में देखना है हमें। तो इन दोनों में अगर हम 5 का भाग दें या 5 से काटे तो ये जाएगा 4 बार और ये जाएगा 3 बार, और यही हमारा आंसर है। वर्तमान आयु का अनुपात उनका यही होगा, 4 और 3 अनुपात। ये भाई और बहन का वर्तमान आयु का अनुपात होगा। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन आइए देखते हैं। 10 वर्ष पूर्व ए तथा बी की उम्र का अनुपात 3:5 है। उनकी वर्तमान आयु का अनुपात 2:3 है। ए तथा बी की वर्तमान आयु क्या होगी। तो फ्रेंड्स हम देखते हैं इसको बेसिक तरीके से। आइए, हमें पता है जैसे क्वेश्चन में किया गया है वैसे हम करेंगे। इन्होंने बताया है कि 10 वर्ष पूर्व ए तथा बी की उम्र का अनुपात 3:5 है। तो ए और ये बी, इनकी आयु का अनुपात 10 वर्ष पूर्व है, तो 10 वर्ष ऐड कर देते हैं। 3x + 10 और 5x + 10, यह हो गए इनकी वर्तमान आयु का अनुपात। क्योंकि इनमें दिया हुआ है 3x और 5x 10 वर्ष पूर्व आयु का अनुपात है, और हमने 10 ऐड कर दिया तो वर्तमान आयु हो गई। अब चलते हैं, उनकी वर्तमान आयु का अनुपात 2:3 है। तो इनके बराबर हमें दिया गया है 3x + 10 बटे 5x + 10 बराबर 2:3। इनको वज्र गुणा करना है तो हमें मिलेगा 9x + 30 बराबर 10, x + 20। दोस्तों जो x वाले हैं उनको एक तरफ करेंगे और जो अंक है उनको एक तरफ करेंगे, तो 20 को 30 की साइड लाते हैं तो 30 - 20 बराबर 10x - 9x। यहाँ पर बचेगा 10 और यहाँ आ जाएगा x। तो x बराबर 10 आ गया, इसका मतलब हमारे पास x का मान है वो 10 आ गया। तो x का मान हम a और b के ये जो अनुपात है ना यहाँ पर रखेंगे, तो 3 × 10 + 10, तो ये हो गया 40, और 5x + 10 में रखेंगे तो 5 × 10 + 10, तो ये हो गया 60। ए और बी की वर्तमान आयु 40 और 60 वर्ष है। आइए चलिए दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। 6 वर्ष पूर्व माँ की आयु उसके पुत्र की तब की आयु से 18 वर्ष अधिक थी। अगर दोनों की वर्तमान आयु का योग 30 वर्ष है तो 6 वर्ष पूर्व माँ की आयु कितनी थी।
दोस्तों ये रहा हमारा क्वेश्चन, आइए करते हैं इसे सोल्व। हमें जिस हिसाब से क्वेश्चन में बताया गया है उसी तरीके से करेंगे। हमें बताया गया है कि माँ और पुत्र की आयु है उनका योग 30 वर्ष है, तो हम जोड़ेंगे मदर प्लस सन, और फिर हमें बताया गया है कि इनकी जो आयु का अंतर है वो 18 है, क्योंकि 6 वर्ष पूर्व माँ की आयु उसके पुत्र की आयु तब की आयु से 18 वर्ष अधिक थी, तो इनका अनुपात है जो डिफरेंस है वो 18 बताया गया है। तो मदर सन 18, इनकी आयु का योग 30 वर्ष बताया गया है, जबकि इनका आयु का डिफरेंस 18 वर्ष बताया गया है। तो जैसे हम ये सन वाला है प्लस माइनस है तो ये तो अपने आप कट जाएगा, बच्ची मदर, तो एम 2 है तो 2m, जब हम इनको जोड़ेंगे तो आएगा, और ये आ जाएगा 8 4 48, और जब m का मान निकालेंगे तो ये 2 इधर 48 के बट्टे में चला जाएगा और 24 आ जाएगा। दोस्तों हमारे पास m का मान आ गया। m का मान आने के बाद में ये बता रहा है m बराबर मदर की आयु बराबर हमारे पास चॉइस है। तो हमें पूछा 6 वर्ष पूर्व एक माँ की आयु कितनी थी, तो इसमें से 6 घटा देंगे तो हमारे पास 18 आ जाएगा, 18 ईयर्स। तो मदर की आयु 18 ईयर्स हो गई, यही हमारा आंसर है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। ये रहा हमारा अगला प्रश्न। एक परिवार के 8 बच्चों की औसत आयु 12 वर्ष है। यदि उनमें से 7 बच्चों की आयु क्रमशः से 12, 8, 14, 11, 9, 13 तथा 15 वर्ष है, तो 8वें बच्चे की आयु क्या होगी। फ्रेंड्स ये भी बहुत हमें इजी है क्वेश्चन, बहुत ही आसान तरीके से करेंगे। तो चलिए, हमें यही बताया गया है कि 8 बच्चे हैं और उनकी जो औसत आयु है वो 12 वर्ष है, तो कुल आयु कितनी होगी। तो टोटल आयु निकालने के लिए 12 को 8 से गुणा करेंगे तो 96 96 आएगा। ये दोस्तों सबकी टोटल आयु है, लेकिन हमें तो 8वें बच्चे की निकालनी है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सभी जो बच्चे शेष बच्चे हैं उन जो 12, 8, 14, 11, 9, 13 तथा 15 वर्ष के, उनकी आयु को हम जोड़ेंगे। तो देखते हैं 12, 8, 14, 11 प्लस 9 प्लस 13 प्लस 15, और बट्टे में दोस्तों इनका एवरेज निकालेंगे तो ये ऊपर संख्याओं का योग बट्टे नीचे कुल संख्या है कि, तो संख्या है हमारे पास 12, 8, 14, 11, 9, 13 और 15, ये 7 संख्या है, तो बट्टे में 7 लिख देंगे। तो जब हम इनको सोल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 82, और टोटल आयु हमारे पास 96 है, और इनमें से 82 82 निकालेंगे तो ये बच गई 14 साल। तो ये 14 साल 8वें बच्चे की एज है, जो कि हमारा आंसर है। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं ये अगला क्वेश्चन। ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। हमें इस क्वेश्चन में बताया गया है 3 लड़कों की औसत आयु 15 वर्ष है। यदि उनकी आयु का अनुपात 3:5:7 है, तो सबसे छोटे लड़के की आयु कितने वर्ष होगी। दोस्तों जैसा हमने पिछला क्वेश्चन किया उसी टाइप का ये क्वेश्चन है, तो चलिए करते हैं। और ये सारे क्वेश्चन SSC CGL, CHSL, MTS, SSCGD, CPO इनमें आए हुए क्वेश्चन है। तो चलिए दिया गया है कि 3 लड़के हैं, उनकी आयु का औसत आयु है वो 15 वर्ष है, और उनकी आयु का अनुपात 3:5:7
7। तो मान लेते हैं 3 लड़के ए है, बी है और सी है, और इनकी आयु का अनुपात दिया गया हमें 3x 5x 7x, और इनकी आयु का औसत है वो 15 वर्ष बताया गया है। तो हम इनकी आयु का औसत निकालेंगे, और औसत निकालने के लिए दोस्तों हमें पता है संख्याओं का योग बटा कुल संख्याएं आती है। तो संख्याओं का योग करेंगे 3x प्लस 5x प्लस 7x बट्टे कुल संख्याएं ये 3 या 3x 5x 7x तो 3, और इनका हमें टोटल 15 दिया हुआ है। और जब ये 3 इस साइड जाएगा तो 45 हो जाएगा, और इनका योग करेंगे तो 15 आ जाएगा। 15x बराबर 45 45, तो हमारे पास x बराबर आ जाएगा 3। और हमें सबसे छोटे लड़के की आयु पूछी है, तो सबसे छोटा लड़का ये a है, तो a बराबर दिया गया है 3x, और x का मान हमारे पास 3 है, तो a बराबर 3 इंटू 3 बराबर 9 या 9। यही हमारा आंसर है। सबसे छोटे लड़के की आयु 9 साल होगी। थैंक यू दोस्तों।